खाकी अब खौफ का दूसरा नाम बनती जा रही है। अमेठी में पुलिस पर ऐसा आरोप लगा है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक युवक को थाने में ले जाकर न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उसे बिजली का करंट तक दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अब जरा पूरी खबर समझिए। मामला अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव का है, जहां एक प्राइवेट विद्युत कर्मी को पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी के शक में उठाया। परिजनों का कहना है कि युवक अपने काम के सिलसिले में गया था, लेकिन पुलिस उसे वहीं से पकड़कर सीधे थाने ले गई। आरोप है कि थाने के अंदर युवक के साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, उसे बुरी तरह से पीटा गया और इतना ही नहीं, उस पर बिजली का करंट भी लगाया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान युवक की हालत बिगड़ती चली गई, लेकिन पुलिस की सख्ती कम नहीं हुई। जब इस घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो वे घबराकर थाने पहुंचे, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उन्हें डांट कर भगा दिया और किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। परिवार पूरी रात अपने बेटे के लिए परेशान रहा। उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो किस हालत में है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। अगले दिन अचानक पुलिस की तरफ से परिजनों को जिला अस्पताल बुलाया जाता है और जब वे वहां पहुंचते हैं तो सामने जो नजारा होता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। युवक बुरी तरह से घायल हालत में था, शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और वह बेहद डरा सहमा नजर आ रहा था। परिजनों का दावा है कि इस प्रताड़ना के बाद युवक का मानसिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। अब वह ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 5 दिन पहले इलाके में एक ट्रांसफार्मर चोरी की घटना हुई थी और उसी मामले में पुलिस ने इस युवक को शक के आधार पर उठाया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ शक के आधार पर किसी को इस तरह टॉर्चर करना सही है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है? पीड़ित परिवार ने इस मामले में एसपी से शिकायत कर दी है और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है भैया? खुशीराम। आपको इतनी चोट लगी है, कैसे लगा है आपका? हमको चोट लगा जो ना हमको जो ना बैठा के लेके गए जो ना है, उसके बाद जो ना थाने बैठा के लेके गए वहाँ जो ना फिर अपन मारे पीटे हैं। करंट इससे पता नहीं का कैसे क्या करे, नहीं जाने समझ पावा। फिर हम फिर उसके बाद जो ना हमारे होश आवाज़ कुछ नहीं रही। फिर जो ना है हमको फिर उसके बाद से पता नहीं कि हम कहाँ रहे नहीं, कब हमारे होश आई, कब हम अपने घरे पहुँचा, कब हम का भवा मेरे साथ है, हमका कुछ पता नहीं। मेरा नाम रामनाथ है सर। क्या हुआ आपके भाई के साथ? कौन सी मेरे घटना? भाई को, मैं रहता हूँ कहीं बाहर, मेरे भाई को ये पता चला कि ट्रांसफार्मर यहाँ चोरी हुआ था गौरा के पास में कहीं। इसके बाद में शक के तौर पे इनको पुलिस यहाँ आई थी ढूंढने के लिए। तो कोई यहाँ अपना जो बिजली विभाग है वहाँ पे कोई शुक्ला रहते हैं, उनके पास ये गए। कहते सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे पुलिस ढूंढ रही है। कहते हैं हमारे पास आ जाओ। उसके बाद इनको पावर हाउस पर से उठा लिया गया। फिर पता लगा कि क्या नाम, ये थाने में है। तो फिर मैंने छोटे भाई को बोला कि आप थाने जाओ, पता लगाओ क्या बात है क्या नहीं है, चोरी तो कभी करते नहीं हो। जब ये थाने गए तो फिर वहाँ इनसे मुलाकात नहीं हुई। दोबारा फिर जब गए थाने तो इनकी चप्पल बाहर पड़ी थी। मेरे भाई बताई छोटे, चप्पल इनकी बाहर है, लेकिन वो दिखे नहीं मेरे को। तो कोई वहाँ पे कोई होंगे, सिपाही होंगे, तो उन्होंने ये बोला कि आप चले, पूछे इनसे कि खुशीराम है सर यहाँ पे? तो वो बोले कि ऐसा है कि आप चले जाओ, नहीं तो अभी तो तुम्हें भी बैठाया जाएगा। तो उनको डर लगा, वो चले आए। क्या घटना हुई आपके भाई के साथ? घटना यही हुई कि इनको करंट लगा के, आपके सामने है सारा, देख लो, करंट लगाया, इनका दिमाग से मेंटल हो गई है, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। और मारे भी हैं उनको करंट लगा के कबलुआई सबके दौर पे। जो होता है नियम होता है कानून का, वो नियम लागू करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। कैसे जानकारी मिली आपको? हम तो पंजाब में रहते हैं, फोन गया, भाई हैं तो फिर जानकारी होगी। कोई शिकायत की इस संबंध में? हाँ, शिकायत किए थे। क्या बताए वो लोग? वो कुछ नहीं बताए, कहते हम इंक्वायरी कराएंगे। उसके बाद में कोई इंक्वायरी हुई नहीं अभी तक। 24 घंटे को बोले थे। अभी इनकी तबीयत कैसी है? तबीयत वैसे ही है, आपके सामने है, दिमाग नहीं काम कर रहा, हम तो इलाज करा रहे हैं। बाकी हम ये चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो और वो जो इन्होंने गलत काम किया, अगर इन्होंने गलत काम किया तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस वालों ने गलत काम किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। काम कर रहा है। क्या नाम है भैया? संग्राम। आपके भाई के साथ क्या घटना हुई है? थाने उठा कर लेकर गए, वहाँ पूछा हमने, वहाँ कहे यहाँ नहीं है। फिर दोबारा गए, वहाँ फिर पूछे, वहाँ गालियाँ दे। फिर बोले कि जाओ यहाँ से, नहीं तुम्हें भी बैठा लेंगे। उसके बाद सुबह फ़ोन आया तो बोले आओ यहाँ मिलना है। वहाँ गए तो हमें बैठा कर। किसका फोन आया था? दीवान का। अच्छा। तो असैदापुर ले गए, इनको बहुत टॉर्चर किए, मारे, करंट छुए। वहाँ गए तो डॉक्टर से बोले, कहें कि 7 दिनों तक दवाई नहीं कराना है।
अभी क्या स्थिति है आपके भाई की? अभी अभी वैसे है, इलाज हम करा रहे हैं। हालांकि शिकायत के 2 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस मामले में सच्चाई सामने आती है या फिर नहीं, और क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह दबा दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन समाचार।